सभी को राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तगणों को की जय जयकार। और भागवत भगवान की मैं पूजा करने जा रही हूँ। कोई भी वाक्यांत कहती हूँ तो उसे पूजा ही समझ कर समर्पण कर रही हूँ आपको, ताकि आप में वो जागृति उत्कंठा पैदा हो और भगवान किए हुए बनाए हुए विचारों पे ही चलें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोपेनाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गुरु जी की जय। गुरु गुरुवे नमः। ओम गणेश गणपति हे नमः। ओम विष्णुआहे नमः। ओम सभी देवता गणों की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि भगवान जब स्त्री का रूप धारण किए, समुद्र मंथन के टाइम में मोहिनी रूप करके ही उन्होंने देवताओं का कार्य पूरा किया और असुरों को हराया। असुरों को उन चीज़ों दैत्यों को ठग कर देवताओं का अमृत पिलाया, परंतु बिना दूसरा रूप धारण किए ये कार्य हो नहीं सकता था। इसलिए दानों लोगों के कतु ठगाई मोहनादि की सारस्वत रूप या कामनी रूप धारण किए ये कार्य नहीं हो सकता था। इसलिए प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया, स्त्री का रूप धारण किया। आप हमारे उस मोहिनी रूप को देखने की इच्छा करते हैं? अच्छा, आपको दिखाया जाएगा। उस रूप को कामी पुरुष बहुत ही मानते हैं। जो काम के वेग में रहते हैं, कामी रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? काम जिसमें वासना जागती है, वो स्त्री के रूप में मोहित हो जाते हैं। रूप देखते ही उनके ऊपर मोहित होते हैं। इससे मेन कामदेव का उदय हो जाता है। जब एक दूसरे की नज़र पड़ती है तो क्या करते? कामदेव का उदय होता है। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान इस प्रकार कहते कहते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय महादेव जी अपनी भार्या के साथ बैठे, पार्वती सहित चारों ओर दृष्टि करते हुए उत्कंठा बैठे रहे। कुछ देर बाद उपवन में जहाँ विचित्र कुमल कुसुम अरुण वर्ण के पल्लव शोभा हो रहे थे, वहाँ पर परम सुंदर एक स्त्री श्री महादेव जी ने देखी। महादेव जी भी देखना चाहते, कौन ऐसी स्त्री है जो हमको मोह ले तो हम जाने। तो भगवान ने, विष्णु ने सोचा, ठीक है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो नितंब उज्ज्वल रेशमी वसन से ढके, उसमें जंजीर की लड़ियाँ ऐसी दीप्तिमान हो रही थीं। गेंद उनके नीचे उछलने के कारण शरीर के झुकने ऊंचे से उसकी दोनों छातियाँ स्तन पर मनोहर बार बार कंप्यान कर रही थी, जैसे कंप्यान होती है। कंप्यान माने कांपती हुई, हिलती हुई। एक समय ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्तनों के भारी भार से उसकी कमर लचकती थी। मतलब वो रूप रखा भगवान ने जिससे अपने मूंगे के तुल्य कोमल इधर उधर धरती थी। सब दिशाओं में गेंद उछलते, चंचल भाव से उद्गृत हुए तारे के समान विशाल नेत्र अपने कानों में प्रकाशित होते हुए कुंडलों से उस कोमल शोभमान हो रहा था। अमृत के लोभ, अमृत पीने की चंद्रमा के पास छोटे छोटे नागों के बच्चे आए थे। हैं शरीर से खसके हुए दुपट्टे को, मस्तक से खुली वेड़ी को अपने बाएं हाथ से जो दोनों बंधनों को संभाल दाहिने हाथ में उछाल रही थी। उस समय ऐसी शोभा हो रही थी मानो अपनी माया से जगत को मोहित करने लेंगी। और इसका रूप लवण्य क्या ठिकाना, मानो जगत जीतने के लिए कामदेव या पता का प्रस्तुत अर्थात तैयार है। मतलब कि कामदेव प्रस्तुत करा। हे राजन, इस मोहिनी के रूप को निहारते ही महादेव जी अपने आप को भूल गए। भगवान शंकर भी ऐसी मोहिनी रूप देखकर ही क्या करे? विहल हो गए। सोचने लगे, अरे बाप रे बाप, ये कौन परम सुंदरी है। अपने आप को भूल गए। गेंद उछलते हुए जब वह कामनी कुछ एक लाज प्रकट कर रही थी, लाज मतलब कि शर्मा रही थी, तो उस मुस्कान, उसके छोटे कटाक्ष से महादेव जी एक बार में मोहित हो गए। इस कारण उसके देखने में, उसके द्वारा देखे जाने से उन क्रियाओं का
विभु का मन अत्यंत विह्वल हो गया। इसलिए उन्होंने अपने निकट अपने सेवकों और पार्वती जी को ना जाना। पार्वती जी बैठे लेकिन उनको होश नहीं है कि पार्वती जी बैठी, हमारे सेवक बैठे हैं, नहीं, वो मोह हो गए भोलेनाथ। एक बार वह मोहिनी जिस गेंद से उछाल रही थी, वह गेंद एक बार अपने हाथ में उछाल कर दूर गिर पड़ा। उसके गेंद लेने से जब वह बाला दौड़ी, तब वायु के वेग से कांची सहित उसका कटिवशन उड़ गया और देव देव महादेव जी खड़े होकर एक टक उसको देखने लगे। इस प्रकार जैसे ही महादेव ने उस रमा को देखा, वैसे वह भामनी कुंचित कटार चलाकर उनको देखने लगी। तब महादेव जी मन उस पर अनुरागी हो गया, मतलब अनुराग से, प्यार से देख लिए। भगवान शंकर भी मोहित हो गए। हाव भाव से देख महादेव जी का ज्ञान नष्ट हो गया। जैसे उनके हाव भाव, गेंद का उछालना, पतली कमर, कटाक्ष नजरें सब देखकर मोहित हो गए। अब भगवान का जो ये दिमाग था वो शून्य हो गया, नष्ट हो गया। उस कामनी के लिए काम विलास ऐसे विहल हुआ। पार्वती सामने खड़ी होकर देखती रही तो वे निर्लज्ज होकर उस सुंदरी के सामने चले गए। मतलब पार्वती जी भी देख रही हैं, तब भी पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी पत्नी की ओर, बल्कि जो भगवान ने रूप मोहिनी का रखा था, जो रूपणी का रखा था, उसके पीछे वो चल दी। और मोहिनी कामनी वस्त्र रहित थी, वस्त्र भी नहीं था उसके, वस्त्र रहित थी, वस्त्र से बिल्कुल सुसज्जित थी। महादेव जी के निकट आते हुए देख लज्जित होकर हंस कर वृक्षों के आड़ में जाने लगी, छिपने लगी, धीरे धीरे ऐसे करने लगी ताकि महादेव जी उनको ढूंढते रहे। वह खड़ी ना हुई। भगवान महादेव जी की इंद्रियां प्रबल हो गई। वे शंकर जी पंचबाण के वश हो स्त्री के पीछे इस तरह दौड़ने लगे कि जिस प्रकार युद्धपति जवान हाथी हथनियों के पीछे दौड़ता है। जब वह साधारण चाल से महादेव जी के हाथ न आई, तब अतिवेग से दौड़े। स्त्री को अपनी संग की इच्छा न करते देख केस पकड़ दोनों भुजाओं से उसको अपने हृदय से लगा लिया। जब वो पास नहीं आ रही थी तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने आलिंगन में कर लिया, हृदय से लगा लिया। हाथी जिस प्रकार हथनी का आलिंगन करता है, उसी तरह मोहिनी बाला भूतेश्वर भगवान भवानी पति के हृदय से लिपटी हुई इधर उधर दौड़ने लगी, जिससे उसमें उसके केस छूट गए। हे राजन, केस माने उसके बाल छूट गए। पीछे देव माया की बनाई हुई बड़े बड़े नितंब वाली स्त्री अति कष्ट महादेव की भुजाओं से अपने आप को छुड़ा कर भागी। हे राजन, यह द्रुत कथा श्रवण करो। श्री भगवान विष्णु ही माया विस्तार करके यह स्त्री हुए थे। जब श्री भगवान स्त्री बनकर भागे, तब भूत अपने सदा के वैरी कामदेव से पराजित हो फिर उसकी पदवी का अनुसरण करने लगी। हे महाराज, वह सीता ऋतुमती हाथनी पीछे पीछे दौड़ती कामी हाथी का वीर जिस पर गिर पड़ता है जाता, वैसे मोहिनी के पीछे पड़ी अमेघ वीरवान भगवान शिव का वीर गिर गया। हे कुरुवर देवश्रेष्ठ महादेव जी वीर पृथ्वी पे जिस स्थान पे गिरा, उन सब स्थानों में सुवर्ण चांदी की खानी हो गई। भगवान काम के बस में होकर उस पर मोहित हो गए और उनका वीर गिर गया। तो उससे क्या हुआ, जिस स्थानों पे गिरा वहां पर सुवर्ण सोना चांदी की खाने हो गई। देव महादेव जी इस प्रकार के मोहिनी के पीछे दौड़ते थे। नद नदी सरोवर गिरिवन उपवन जहाँ जहाँ ऋषि लोग रहते थे हैं, उन सभी स्थानों पहुंचे। हे नृप से जब वीर गिर गया, तब भगवान भाव ने कौन जन्म लिया, भाव ने जान लिया कि देव माया से मोहित हुए हैं। तब इस व्यापार से निवृत्त हो जिस जगदात्मा का वीर जानने की योग्य नहीं है, उसको महात्मा महादेव जी ने स्मरण किया। उनकी माया करके अपने आप को मोहित हो जाने को कुछ आश्चर्य नहीं माना। इसके पीछे मधुदैत्य मारने वाला भगवान मधुसूदन अपना पुरुष रूप धारण करके प्रकट हो गया। उन देव महादेव जी को क्षोभ माने वह लज्जा रहित होकर प्रसन्न हो, यह वचन कहने लगा। श्री भगवान, हे देव श्रेष्ठ, आप हमारी स्त्री रूप माया से मोहित होकर भी जो अपनी प्रकृति का प्राप्त हुए, भाग्य की बात। आप निसंदेह अपनी आत्मा में स्थिर। हे देव, आपके बिना ऐसा कौन पुरुष जो अनुरागी होकर अपनी माया से पार पा सके। हमारी अनिर्वचनीय भाव प्रकट किया। कच्ची बुद्धि वाले पुरुष क्या सामर्थ्य है जो इससे पार पाए। भला जो हुआ सो हुआ। गुणमयी माया निमित्त काल के बस होने से काल रूपी हमारे साक्षात रजोगुण प्रवृत्ति अंश में मिली, अर्थात मेरे अधीन है। अब वह कभी आप पुनः सता सकी। श्री रुद्र जी बोले, हे परीक्षित, श्रीवत्सांक भगवान विष्णु ने जिस प्रकार कहा
तो नमस्कार किया। तब देव महादेव जी ने संभाषण कर उनकी प्रतिष्ठा की और श्री भगवान की अनेक स्तुति करी। उन्हें विदा होकर भूत ग्रह सत कैलाश को चले गए। तो जब भगवान बस में हो जाते हैं माया के बस में, तो और किसको कहा जाए। जब भगवान शिव उनके रूप को देखकर मोहित हो गए, इतनी सुंदर स्त्री देखकर, तो किसकी जीत हुई? भगवान विष्णु की जीत हुई। तो देव, क्योंकि वो देव माया से परांगत हैं, कामदेव उन पर सवार हो गया। और बोलो विष्णु भगवान की जय। जिस तरह से तो स्त्री जो भी होती वो कामनी होती है, तो पुरुषों को चाहिए कि वो अपने आप को धैर्य रखें, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब भगवान शंकर उनकी माया में पड़ गए तो औरों का क्या कहना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।